सभी को अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक टीम यहाँ पर आई है। किस लिए आई है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माननीय जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनकी सदारत में और उनके अंतर्गत जो नोडल ऑफिसर है, एजुकेशन ऑफिसर श्री रविंद्र सलावे, इनके सदारत में एक टीम बनी है, स्वीप टीम। इस टीम का काम क्या है कि लोगों के अंदर वोटिंग अवेयरनेस पैदा करना। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर में इकट्ठा हुए हैं और उसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। क्या होता है, हर समाज के अपने एक फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे मुस्लिम समाज के दो बड़े फेस्टिवल, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, है ना। हिंदू समाज के फेस्टिवल्स में, बड़े फेस्टिवल्स में है होली, दिवाली, ये बड़े फेस्टिवल्स। अपने वैसे ही नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो इसके अलावा एक और एक फेस्टिवल है जो अभी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। वो फेस्टिवल क्या है? वो फेस्टिवल है डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। क्या का फेस्टिवल है? डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, यानी लोकशाही का फेस्टिवल। और वो फेस्टिवल हम लोग कब सेलिब्रेट करने वाले हैं? सेलिब्रेट हम अभी से कर रहे हैं। और उसका मेन जश्न कब मनाया जाएगा? जश्न मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा? आने वाली 19 अप्रैल को। देखो, आप लोगों को काफ़ी सारी बातें मालूम है, यानी आपसे इंटरेक्शन करने में बहुत इजी जा रहा है मुझे, क्योंकि आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें मालूम है। तो 19 अप्रैल को अपना जो लोकशाही का, डेमोक्रेसी का जो जश्न मनाया जाएगा, फेस्टिवल तो हम अभी से शुरू कर दिए हैं। और ये फेस्टिवल के तहत ही हम यहाँ पर आपके साथ आए हैं कि हमको वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। क्या हो रहा है, हमारा देश अब विकसनशील देश ना रहते हुए अब विकसित देश बनने जा रहा है। और विकसित देश की डेमोक्रेसी भी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होनी ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी मजबूत किन चीज़ों से होती है? सबसे पहले तो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हमारे जो मतदार है वो जागरूक रहे, वो जातिगत भेदभाव ना करते हुए, ऊंचा नीचा भेदभाव ना करते हुए, अमीर गरीब का भेदभाव ना करते हुए, जो एग्जैक्ट उचित कैंडिडेट्स है, अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं, उनको हमको चुन करके देना है। ताकि हमको अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चुन कर देना है, किसी से पैसा लिए बगैर, किसी की जात धर्म देखे बगैर, जिसमें कैपेबिलिटी है, जो योग्य है, ऐसे हमको हमारे लोक प्रतिनिधियों को चुन करके देना है। लेकिन अक्सर देखा ये गया है कि मुस्लिम समाज में, पुवार समाज में वोटिंग का जो रेशो है वो बहुत कम पाया जाता है, वोटिंग परसेंटेज कम है। इसको लेकर के भी हम जानबूझ करके ऐसे स्कूल में आए हैं जहाँ मुस्लिम रहता है, मुस्लिम समाज में, कि मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो पर्दानशीन औरतें होती हैं, वो अपने आप को ढक कर रखती है। तो इस लिहाज से उनको एक भ्रम है कि पर्दानशीन औरतें होने की वजह से उन्होंने वोटिंग देना नहीं देना, लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पर फिर हमारा पर्दा उठाने लगाएंगे, तो फिर हम कैसे वोट करेंगे। इससे तो बेहतर है इतनी झंझट में पड़े, हम वोटिंग करने जाते ही नहीं। इस तरह से महिला वोटिंग जो है, महिला वोटिंग का जो रेशो है मुस्लिम समाज में दिन ब दिन कम होता जा रहा है। लेकिन ये एक सिर्फ गैर समझ है। मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ कि ये एक सिर्फ गैर समझ है। इसको दूर करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इस बार एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया उन्होंने, पर्दा नशीन बूथ करके एक कंसेप्ट आया है। कौन सा? पर्दा नशीन बूथ। ये एक स्पेशल डिज़ाइन किया जाएगा इस तरह का बूथ, जहाँ पर भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, जिस भी बूथ पर, वहाँ पर पर्दा नशीन बूथ की व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर वॉलंटियर्स जो होंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो भी प्रतिनिधि रहेंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे, वो लेडीज़ रहेंगे। मैडम, कौन से रहेंगे? लेडीज़ रहेंगे, सारी लेडीज़ रहेंगी। जैसे कि आपकी फेस आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए, आपको वोट करना है तो, है ना, वो भी एक प्रोटोकॉल है। और आपको अपना फेस दिखाना भी नहीं है, ये भी एक अपना मजहबी मामला है। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया है कि पर्दा नशीन बूथ की व्यवस्था करके वहाँ पर में लेडीज़ एम्प्लॉयज़ रखे जाएंगे। वो लेडीज़ एम्प्लॉयज़ आपकी फेस आइडेंटिटी करेंगे और आपको फिर वोटिंग करना है। इस तरह से आपका ये मसला हल हो गया है। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों, आपकी तो अभी वोटिंग है ही नहीं, लेकिन ये चीज़ें आप अपने घर में अपने अम्मी को बताओ कि अम्मी इस तरह का व्यवस्था अभी इलेक्शन में हो चुकी है, इसीलिए इस बार आपको वोटिंग करना ही है, घर में नहीं बैठना। क्या करना? वोटिंग करना है। फिर कोई काम वगैरह बताएंगे, अम्मी मुझे ये काम है, मैं कर लेती हूँ, बोलना आज ये काम, आज आटा मैं गूंद देती हूँ, कपड़े मैं धो लेती हूँ, एक दिन तुमने कर लेना काम, ठीक है। लेकिन अपने अम्मी अब्बू को वोटिंग के लिए आपको भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि हमको एक अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए, तो हमने वोटिंग ज़रूर करना चाहिए। वोटिंग ये हमारा क्या है
एक अधिकार है। क्या है? हम अपना अधिकार का यूज करना चाहिए और अपने अधिकार का यूज करके हमने अपने योग्य कैंडिडेट को असेंबली तक भेजना है ना, पार्लियामेंट तक भेजना है। वो काम किसका है? हमारा है। तो हमने क्या करना चाहिए? वोटिंग में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। हमारे माँ बाप को मोटिवेट करना चाहिए हमने कि हमारा पर्दा नशीन बूथ भी बन गया है, घर के काम मैं कर देती हूँ, फिर आपको वोट देने में क्या तकलीफ है। इस तरह की चर्चा आप अपने घर वालों से करो। और तुमको जो नाना नानी का जाना रहता है तो वो तुम 19 तारीख के बाद जाओ, है ना। उनको बोलो कि हमको जो नाना नानी का जाना है 19 तारीख छोड़कर जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि 19 तारीख को हमको, आने वाले 19 तारीख को इलेक्शन में हिस्सा लेना है, वोटिंग करना है। और ये जो बार बार कहा जाता है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज कम है, इस चीज़ को हमको बदल देना है। हमारा वोटिंग परसेंटेज अब कितना रहना चाहिए? कितना रहना चाहिए? 100%। कितना रहना चाहिए? हाँ, तो 100% वोटिंग हमारी हो, इसके लिए हमको पूरी कोशिश करना है। अपने घर वालों को मोटिवेट करना है, उनको बताना है। दूसरी चीज़ ये कि हमको अपने वोट पैसों में नहीं बेचना है। आजकल तो गधा भी 5,000 में बिकता है, 10,000 में बिकता है, बराबर है। लेकिन हम अपने वोट 500 और 1,000 रुपये में बेच के अपने आप को गधे से भी बदतर क्यों बना रहे? नहीं बनाना है हमको। तो हमको किसी से पैसा नहीं लेना। एक बार पैसे लेने के बाद में हम अपनी समस्या नहीं बता सकते ना उस प्रतिनिधि को। फिर हम बगैर पैसे के एक योग्य कैंडिडेट को चुन कर देंगे, ऐसा आप अज़ाइम करो आज के दिन, है ना। और घर वालों को ऐसा बताओ आप। दूसरी एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी के घर में बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज के लोग जो बहुत बीमार होते हैं, उनके खिदमत गुजारी की ज़रूरत होती है, बराबर है। तो वो लोग तो वोटिंग करने कैसे आएंगे, ये एक सवाल रहता है आपको, है ना, कि बीमार है भाई, उनको क्यों तकलीफ देंगे। तो उन लोगों को भी वोटिंग करवाना है। कैसे करवाना है? कि उनका एक फॉर्म भर के देना है, उनके आपके घर पे आके वोटिंग ली जाएंगे उनसे, उनको वहाँ तक नहीं आना है। जो भी हैंडीकैप लोग हैं, बहुत ही माजूर है, चल नहीं सकते, या जो बहुत बीमार है या हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके हॉस्पिटल में पहुंचकर या फिर घर में पहुंचकर उनकी वोटिंग ली जाने की व्यवस्था की गई है। वैसे फॉर्म आपको भर करके देना। और तीसरा एक आखिरी का मुद्दा यह है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जितने समझो 8 कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में, तो इनमें से मेरे को कोई भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं वोटिंग करता ही नहीं। ये भी एक ख्याल आता है। लेकिन तब भी आपको वोटिंग करना है। अपना वोटिंग का जो अपना अधिकार है उसको आप पूरा निभाएं। आपको उस वक्त वोटिंग कैसे करना है? आपको कोई कैंडिडेट अगर पसंद नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी भी व्यवस्था करके दी हुई है। एक आखिरी बटन होता है कि मेरे को इसमें से कोई भी पसंद नहीं है, जो तुम अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप उस पर भी आप अपना वोट कर सकते हैं। नन ऑफ द अबव, नोटा कहते हैं उसको, है ना। तो कोई रीज़न नहीं है हमारे पास ऐसा कि हम वोटिंग ना करें, और सारे रीज़न है हमारे पास ऐसे कि हमको 100% मतदान करना ही है और अपने डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाना है और विकसित देश बनाना है। इसमें तुम स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने घर में जाकर अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को इसके लिए मोटिवेट करो। इसलिए हम आप तक आए थे। आपको बात समझ में आ गई है ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप लोग घर वालों को ये बात समझाएं, ठीक है? समझाएंगे? ऐसा कहकर मैं अपने अल्फाजों को विराम देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।